देखो आज ऊंचाई और दूरी का हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से, मतलब भवन के शीर्ष से देखा जा रहा है स्तंभ को। इसका मतलब यह है कि जब भवन के शीर्ष से हम लोग देख रहे हैं स्तंभ को, शीर्ष को, तो उन्नयन कोण बन रहा है। इसका साफ यह मतलब है कि भवन छोटा है और स्तंभ क्या है, बड़ा है, और दोनों कहाँ होंगे, पृथ्वी पर होंगे। तो कह रहा है भवन के शीर्ष से, ये भवन है, ये क्या है, स्तंभ। जब भवन के शीर्ष से हम स्तंभ के शीर्ष को देखेंगे तभी उन्नयन कोण बनेगा। हम जानते हैं कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। अगर ये इसके शीर्ष से हम देखेंगे तो अवनमन बन जाएगा। यहाँ बात किसी कर रहा है, उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण कितने बन रहा है, 60 अंश का। ये भवन के शीर्ष और स्तंभ का शीर्ष। आगे क्या है, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद मतलब आधार, ये स्तंभ है, इसका आधार का अनुमान कोण कितना, 45। अनुमान कोण बनता है ऊपर से नीचे। अगर यह 45 बनेगा, इसका एकांतर कोण यह भी कितना हो जाएगा, 45। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई 40, स्तंभ की ऊंचाई 40 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है 40 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई कितनी है, h। अगर ये h है तो ये भी h होगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक 40, अगर यहाँ से यहाँ तक h तो ये हो जाएगा 40 माइनस h। मान लेते हैं कि दोनों भवन स्तंभ के बीच की दूरी x मीटर है। यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, x मीटर। अब नाम दे दो, A B C D E। हल माना भवन की ऊंचाई h मीटर। ठीक है। अब आ जैसे तो त्रिभुज ABC में क्या है, देखो यह चूंकि 90 अंश है तो ये पूरा लंब है, ये क्या है, आधार। क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब और आधार किसका होता है, tan का। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AB। तो थीटा का मान कितना है जी, 45 अंश। BC H, AB कितना है, x। tan 45 अंश का मान 1 होता है। तेरे बुला के तो h बराबर x। समीकरण नंबर 1। आया त्रिभुज CDE में क्या है, इसमें भी लंब और आधार जाएगा tan थीटा बराबर DE बटे लंब, आधार क्या है, CD। tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश। D कितना है, 40 माइनस h। CD कितना है, x। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, 40 माइनस x। अब चूंकि x का मान क्या है, x का मान है, ये सब मैं लिख लेना समीकरण 1 से। इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, कड़ी में 3h, 40 माइनस h। h उठा लो इसमें, h कॉमन ले लो। कड़ी में 3 + 1 बराबर 40, h बराबर 40 बटे कड़ी में 3 + 1। इसका कर दो परमेय करो, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 कड़ी में 3 माइनस 1। एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कड़ी 3 का करोगे 3, यहाँ 1, 3 में से गया 2, काट दो 20 कड़ी में 3 माइनस 1। ये हो जाएगा भवन की ऊंचाई।
सिंपल है। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। कराए कि किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का स्पर्श ज्या 7/4 है। कराए कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण किसी बिंदु पर, मान लीजिए मीनार है, इधर कोई बिंदु है, इसके साथ तो बिंदु तो इस मान लीजिए क्षैतिज में होगा, इसको मिला लेते हैं। इस बिंदु के साथ इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण स्पर्श ज्या इतनी है। मान लेते हैं ए है, बी है, ये क्या है सी। तो ये क्या है, स्पर्श ज्या का मतलब होता है tan थीटा बराबर दिया है 4/7। 4/7 की 7/4। 7/4। अब क्या आगे कर रहा है कि मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर, तो मीनार की ओर यहाँ से मीनार की ओर 25 मीटर, मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गए बिंदु सी पर। यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गए 25 मीटर। उसके बाद चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्श है 7/3। तो इसके साथ उन्नयन कोण बना रहा है 7/3, मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा 7/3। तो मीनार की क्या बताइए ऊंचाई, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है h। तो यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी x मान लें, तो पूरी दूरी हो जाएगी 25 + x। ठीक, देखो ध्यान से, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, अब आ जाओ त्रिभुज ABC में। ABC में क्या है, tan थीटा बराबर लंब क्या है BC आधार AB। तो tan थीटा का मान हमें पहले पता है कितना 7/4। BC का मान है h, AB का मान है यहाँ तो कितना 25 + x। ठीक है, इधर गुणा कर दो, इनमें गुणा कर दो 4h 25 × 7 = 175 और +7x। हमें x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकाले, इसको धर दो 7x बराबर 4h - 175। तो x बराबर हो जाएगा 4h - 175/30। समीकरण नंबर 1। अब ये त्रिभुज CB, सॉरी इसको D मान लो, त्रिभुज DBC में क्या है, इसमें हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है BC/BD। tan थीटा का मान कितना है 7/3, BC का मान h, DB का मान कितना है x। गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3h। एक ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखो 7x बराबर है समीकरण 1 और 2 से, ये दोनों पक्ष बराबर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो 3h बराबर हो जाएगा 4h - 175। इसको उधर दो, इधर ये उठा लो इसी बगल 4h - 175 हटा दो, -h बराबर -175, माइनस कैंसिल, h बराबर 175 मीटर। ये हमारा हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। देखो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराए किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदु, एक ही सरल रेखा में स्थित कितने बिंदु हैं P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण जब आएगा तो बात होगा नीचे से ऊपर। कोटि पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 अंश, दो कोणों का योग 90 अंश।
और समपूरक में होता है दो कोणों का योग 180 अंश। तो सिद्ध करना है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई करड़ी में ए बी है, करड़ी में ए बी है। तो मान लेते हैं एक मीनार है, ठीक, इसकी ऊंचाई कुछ होगी, मान लेते हैं कितनी, यस। कराए मीनार के आधार से ए और बी दूरी, मान लीजिए ए दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक चले ये दूरी, फिर यहाँ से मतलब इसी सरल रेखा में चलना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो कितनी दूरी जाएगी, बी दूरी। दो बिंदु स्थित है पी और क्यू, एक ही मान लीजिए पी है, ये क्या है, क्यू स्थित है। तो उन्नयन कोण कितना बना है, कोटि पूरक है, तो पहले इसके साथ कोण बनाएगा, फिर इसके साथ। तो पहले कोण मान लीजिए थीटा है, तो दूसरा का कोटि पूरक है, तो 90 माइनस थीटा, यह कोण कितने का बन रहा है, 90। तो नाम है पी क्यू, इसका नाम देते हैं आर, इसका नाम देते हैं यस, या 90 इसका हल। माना मीनार की ऊंचाई ये मीटर, ठीक है जी। अब आ जाए त्रिभुज क्यू आर एस में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है आर एस बटे आधार है क्यू आर। तो tan थीटा, अब चूंकि यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 माइनस थीटा, आर एस का मान कितना है, और क्यू आर का मान बी। तो एक सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यह चपान बी, ठीक है। cot का अपोजिट होता है tan 1 अपॉन tan नेगेटिव, तो यह चपान बी हो जाएगा, ठीक है। पलट दो इसको, हो जाएगा tan थीटा बराबर, इधर हो जाएगा बी बटे एल स्क्वायर, क्या समीकरण नंबर 1 मान, ठीक है जी। अब आ जाओ त्रिभुज पी आर एस में, इसमें क्या है, कहेंगे tan थीटा बराबर, इसमें भी लंब हमारा यहाँ से यहाँ तक आर एस, आधार क्या है पी आर, थीटा मान देखो थीटा है, इसी तरह रहने में आर एस क्या है एच, पी आर क्या है ए, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखो ध्यान से, यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan बराबर है क्या, तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर। समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा इसका गुणा इसमें कर दो, 3 गुणा h स्क्वायर गुणा कर दो a, तो h बराबर करड़ी में a, यही हो जाएगी हमारी सरल ना। देखो एक सवाल है, ये प्री बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत छोटा सवाल है। यदि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बटे 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, जहाँ tan थीटा 1 का मान 1/2 और tan थीटा 2 का मान 1/3, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान बताना है। बस केवल क्या करना है कि यही सब मान उठाकर इसमें रख के हल कर दो, उत्तर हो जाएगा। देखो हल हमें क्या दिया है, हमें दिया tan थीटा 1 बराबर 1/2, tan थीटा 2 बराबर 1/3, तब tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर, सूत्र क्या है, ये सूत्र है, ठीक ना। tan, ये जो tan a प्लस b का सूत्र है, बस इसी में रख दो। तो tan थीटा 1 का मान 1/2 रख दो, tan थीटा 2 कितना है 1/3, 1/2 1/3, देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 प्लस 2 और 3 दूनी बटे, इसका 1 एकम 1, 2 3 6, 6 एकम 6 माइनस 1/6, 6 से 6 क्या हो जाएगा 3 2 5 5 5 कैंसिल, 1 आ जाएगा tan थीटा 1 प्लस
अभी बताओ कि tan में a कितने का मान होता है? 45 tan 45, तो इसका मान हो जाएगा θ1 प्लस θ2 बराबर 45। और इसको कभी कभी ऐसे भी देता है θ1 tan 45 को लिखते हैं π/4 रेडियन। रेडियन ठीक। कोई भी अंश हो अगर रेडियन में बदलना है तो डिग्री में क्या करते हैं π/180 से गुणा कर देते हैं। कितने से? π/180। तो इसको काटोगे ना तो ये पूरा 4 बार में पड़ जाएगा। पाई कितना आ जाएगा? 4 रेडियन बदलते हैं।